students, how are you? I hope all are you good. Today now let's start English chapter number 2, Woman Power, means Nari Shakti. Inside the chapter, the story is of Kamala Devi Chattopadhyaya. In this story you will learn about how she earned self-respect. ठीक है ना, तो अपना जो है सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने कैसे पाई. कमला देवी चट्टोपाध्याय was born on 3 April 1903 in an educated family in Bangalore. ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म जो है 3 अप्रैल 1903 को कहाँ पे हुआ? एक शिक्षित परिवार में, मैंगलोर में. हर ग्रैंडमदर वाज अ ग्रेट रीडर एंड अ कीन लर्नर. ठीक है ना, उनकी दादी जो है वो एक बहुत महान वो थी रीडर और एक लगातार सीखने वाली, निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखने वाली महिला थी. कमला's मदर was also well रीडर. उनकी माताजी जो है वो भी बहुत एक अच्छी रीडर थी. Those were the days when parents did not believe in educating their daughters. तो ये those were days, ये उन दिनों की बात है जब जो है एक परिवार या पेरेंट्स अपनी बेटियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते थे. Daughters were expected to do only household work and Kamala's mother was well aware of this. तो क्या था, बेटियों को उस टाइम पे केवल घर संभालने के लिए ही दिया जाता था या उन्हें समझा जाता था कि बेटियां जो है केवल घर संभाल सकती हैं. ठीक है, और उनकी माँ इस बारे में बहुत अच्छे से जानती थी. She therefore sent her daughter to school. ठीक है ना, तो उसकी माँ ने कहा अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को कहाँ भेजा? स्कूल में भेजा. और ये उस समय की बात है जब बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था. ठीक है. While in the convent school, Kamala learned the importance of self-discipline and service to humanity. एक कॉन्वेंट स्कूल में कमला ने क्या सीखा? महत्वपूर्ण सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है, अपना जो है अनुशासन और एक ह्यूमैनिटी, जो एक क्या कहते हैं उसको, मानवता, उसके बारे में अच्छे से सीखा. कमला's early life was not easy one. उनका जो शुरुआती जीवन था बहुत आसान नहीं था. When her father died, जब उनके पिता की मृत्यु हुई, she was in her teen. वो अपनी जो है यंग एज में थी, टीन एज में थी. She and her sister were the only children of her parents. वो और उसकी बहन, वो केवल दो ही बहनें, दो बेटियां, अपने माता पिता की दो ही बेटियां थी. Since there was no male heirs in the family, उनके परिवार में जो है कोई भी पुरुष नहीं था. Kamala's father was property went to his stepson. तो उनके जो है फादर की, अब उस समय में क्या होता था, बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो बेटियों को संपत्ति नहीं मिलेगी. तो उनके पापा की जो संपत्ति थी, जो प्रॉपर्टी थी, वो उनके सौतेले भाई को मिल गई. Young Kamala knew that the women of her days were denied two important rights, right to education and right to property. तो कमला को अच्छे से पता था कि days were denied two important rights. वो अच्छे से जानती थी कि ये दिन ऐसे हैं जिनमें औरतों को ना तो पढ़ाया जाता है और ना ही उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, संपत्ति उनके लिए होती है. सो शी मेड अप हर माइंड टू फाइट फॉर वुमेन्स राइट. ठीक है ना, तो उन्होंने अपने माइंड को तैयार किया, किस लिए? औरत के अधिकारों के लिए. ठीक है ना, उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि मुझे औरतों के अधिकार के लिए लड़ना है. But she did not know where to begin. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करनी है. However, she was fortunate in having a holy man to encourage her and help her to achieve the aim. और ठीक है, she was fortunate. अचानक वो एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति से मिली जिन्होंने उन्हें बढ़ावा दिया, एनकरेज किया और उनके गोल को पाने में उनकी मदद की. सर औरबिंदो, क्या नाम था उनका? सर औरबिंदो द पोएट. वो एक कवि थे, एक फिलोसफर थे. Who taught her everything she needed. वो उनको हर चीज पढ़ाते थे जो उनको जरूरत थी. The first thing he taught her was, तो सबसे पहली चीज उन्होंने क्या सिखाई उनको? कि that God is in every human being. तो हर इंसान के अंदर जो है भगवान, या हर इंसान जो है भगवान का रूप है. This helped her treat all men and women alike. ठीक है ना, तो हर, चाहे वो औरत है चाहे आदमी है, उसको ऐसे ही ट्रीट करना है. The second thing that Sir Aurobindo taught Kamala was that knowledge is very important to those who want to serve their fellow man. ठीक है ना, तो उन्होंने दूसरी चीज क्या सिखाई
कि जो है नॉलेज, ज्ञान जो है बहुत जरूरी चीज है। अगर हमें दूसरों के लिए कुछ करना है तो हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कमला रियलाइज दैट इफ शी, कमला को रियलाइज हुआ कि वांटेड टू इम्प्रूव इंडियन सोसाइटी, शी वुड गो अब्रॉड एंड लर्न अबाउट द कंडीशंस ऑफ अदर सोसाइटीज, कि अगर उसे अपने समाज को बदलना है, उसे कुछ नया करना है, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए? अब्रॉड, यानी कि यूएसए जाना पड़ेगा। शी सोल्ड हर ऑल हर ज्वेलरी टू रेज मनी टू स्टडी इन इंग्लैंड। उन्होंने क्या किया? अपनी सारी ज्वेलरी, अपने आभूषण जो है अपनी स्टडी के लिए बेच दिए। शी वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो जो है एक बहुत ही बुद्धिमान विद्यार्थी थी। आफ्टर कंप्लीटिंग हर कोर्स इन सोशियोलॉजी, तो उन्होंने कौन सा कोर्स किया था? साइकोलॉजी का, ठीक है ना। शी रिटर्न टू इंडिया एंड बिकेम ए फुल टाइम सोशल वर्कर। जब फिर वो उसके बाद उन्होंने वहां पे साइकोलॉजी का कोर्स किया, फिर वो भारत वापस आई तो वो एक समाज सेविका बन गई, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, कमला ऑल्सो टुक टू पॉलिटिक्स, तो वो गांधी जी से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने क्या किया? राजनीति ज्वाइन कर ली। शी बिकम ए मेंबर ऑफ द बेल्जियम कांग्रेस, तो उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? बेल्जियम कांग्रेस। While in the Congress, she profited from the company of wise and experienced politicians who nurtured and guided her. ठीक है, जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तो उन्हें कंपनी की मतलब जो है उससे बहुत फायदा मिला, बहुत अनुभव हुआ राजनीति का, एंड वो उनको गाइड भी करती थी। In time, Kamala Devi became president of All India Women's Conference and a champion for the cause of women. तो वो किसकी? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रपति बनी, और एक तरह से वो उनकी अनोखी जीत थी। कमला देवी वाज ए ग्रेट ट्रैवलर, उन्हें ट्रैवल करने का भी बहुत शौक था। एज शी सा द पीपल लॉन्ग फॉर एवरीथिंग दैट वाज वेस्टर्न, ठीक है। एज शी सा द पीपल लॉन्ग फॉर एवरीथिंग दैट वाज वेस्टर्न। इंडियन आर्ट, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा हैड नो प्लेस इन देयर लिव्स, मतलब वो जैसे अगर वो अब्रॉड पढ़ के आई थी बट उनमें कहीं से भी जो है पश्चिमी सभ्यता नहीं झलकती थी। इंडियन आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा had no place in their lives, so this wonderful lady tried not to only bring back Indian culture but more importantly the self respect we had lost through the centuries, ठीक है ना। वो इन सब चीजों को, इंडियन आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इन सब चीजों को वापस लेके आई, और मोर इम्पोर्टेंटली द सेल्फ रिस्पेक्ट, तो उन्होंने सिखाया सबको कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनानी है। Now Indians could feel proud of their own culture and crafts and all the things they themselves could make. तो अब जो है सभी भारतीयों को प्राउड फील होता था अपनी संस्कृति पे, और उन्होंने इस चीज को बहुत बढ़ावा दिया। When Kamala Devi passed away in 1988, thousands all over the country mourned her death. तो जब उनकी मृत्यु हुई 1988 में, तो हजारों लोगों ने, thousands all over the country mourned her death, उनकी जो है हजारों देशों में क्या हुआ? शोक की लहर दौड़ गई थी, सब शोक में डूब गए थे। Now let's time to workstation. Multiple choice question. Tick the correct option. When was Kamala Devi Chattopadhyay born? 3 April, 3rd April 1903. Who was a great reader and a keen learner? Her grandmother. In which year did Kamala Devi pass away? In 1988. What did Kamala learn at school? Both self-discipline, service to humanity. Was Kamala Devi a great traveler? Yes. Now fill in the blanks. Dash was born on 3 April 19. Who? Kamala Devi. Kamala's mother sent her to where? School. In convent school, Kamala learned self-discipline and humanity. आत्मसम्मान और self-discipline and humanity. In convent school, okay, Kamala Devi passed away in 1988. Kamala Devi was a great traveler.
Match the following. Kamla's early life was not easy one. Kamla's father property went to his stepson. Kamla learned the importance of goals in every human being. Importance of self-discipline. Goals in every human being. Kamla Devi was a great traveler. Question answers. Who was Kamla Devi Chattopadhyay? Kamla Devi Chattopadhyay is a great social worker. How was the childhood of Kamla? Her childhood is not easy. What are the rights of the woman? Yes. Young Kamla knew that the women of her days were denied two important rights, right of education and right to property. ठीक है ना? औरतों को पढ़ने का भी हक है और उनका संपत्ति में भी हक है. What did Sir Aurobindo teach Kamla Devi? Sir Aurobindo teach Kamla Devi. Here, he taught her was that God is in every human being. कि जो है हर इंसान के अंदर भगवान का वास होता है. हाउ कैन वी से दैट कमला वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी? बिकॉज ऑफ, क्योंकि उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर ही पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस चैप्टर. थैंक यू.